everyone, welcome back to my channel. So guys, we had already done enormous number of different type of questions for this chapter locomotion. हमने कुछ case studies discuss करी, then हमने काफ़ी one word answers discuss करे और आज I'll discuss with you very short answers जिससे हम hope करते हैं कि हमारे कुछ और concepts एकदम tips पे हो जाएं. ठीक है, चलिए let's start. पहला क्वेश्चन कहता है where are cross bridges present? तो याद कीजिए कि हमने पढ़ा था कि एक मायोसिन हेड होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और एक हमारा एक्टिन फिलामेंट होता है कुछ इस तरीके से. इन दोनों के बीच में एक ब्रिज फॉर्म होती है जिसे हम क्रॉस ब्रिज के नाम से जानते हैं. ठीक है, और ये कब होती है? जब एटीपी हाइड्रोलिसिस होता है. सो ऑन द मायोसिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट के हेड के ऊपर ये जो ऊपर वाला कंपोनेंट होता है इसको हम मीरोमायोसिन के नाम से जानते हैं. तो यही वो मेंशन कर रहे हैं कि मायोसिन फिलामेंट के ऊपर एक हेड है जिसे मीरोमायोसिन बोलते हैं हम, एंड दैट मीरोमायोसिन इज फॉर्मिंग क्रॉस ब्रिज विद द एक्टिन फिलामेंट व्हेन द एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड. ठीक है जी, तो दिस इज क्रॉस ब्रिज एंड लेट मी टेल यू कि क्रॉस ब्रिज काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इस पे कोई ना कोई क्वेश्चन बन के जरूर आ जाता है. देन व्हाट टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द स्ट्राइएटेड मसल्स? बात करते हैं स्ट्राइएशंस. स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होती हैं स्केलेटल मसल्स में, और स्केलेटल मसल्स हमारा वॉलंटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं. तो कौन से तरफ टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम उसको अफेक्ट करता है? वॉलंटरी नर्वस सिस्टम. मेजरली सेरिब्रम पार्ट जिसके अंदर स्पेसिफिक सेंटर्स हैं फॉर आवर वॉलंटरी एक्शंस, मेजरली. बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बाकी सेंटर्स में नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत बाकी सेंटर्स भी कंट्रीब्यूट करते ही हैं डेफिनेटली. What is the location of glenoid cavity and acetabulum? ये दो वर्ड्स हमने एनसीईआरटी में सुने थे लेकिन मैम भूल गए हम, तो आइए फटाफट रिवाइज करते हैं. ग्लिनॉइड कैविटी पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है जहां पे एक्रोमियन प्रोसेस था, जहां पे स्कैप्यूला था, जहां पे हमारा ह्यूमरस और क्या बोलते हैं यहाँ वाले जॉइंट के बीच में कनेक्शन फॉर्म हो रहा था. ठीक है, वेयर एज एसेटाबुलम कहाँ था? वो था हमारे पेल्विक गर्डल में, राइट, जहाँ पे इलियम इश्चियम प्यूबिस बन रहे थे, ज्वाइन हो रहे थे, कॉक्सल बोन बना रहे थे, तो उनके बीच में जो कैविटी थी फिमर के साथ ज्वाइन करते हुए, दैट वाज एसेटाबुलम कैविटी. ठीक है, सो दिस इज फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ पेल्विक गर्डल, वेयर एज ग्लिनॉइड कैविटी इज द कैविटी ऑफ पेक्टोरल गर्डल. तो तीन क्वेश्चंस हमने क्विकली कवर किए जिसमें हमने पेक्टोरल पेल्विक गर्डल की कैविटीज को जाना, हमने जाना क्रॉस ब्रिज कैसे बनती है और उसके ऊपर कैसा क्वेश्चन आ सकता है. दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन, ये तो आप नॉर्मली भी रिलेट कर सकते हैं, बट आई कैन गारंटी यू अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आया कि व्हाट टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द स्ट्राइएटेड मसल, आप लोग सोचते रह जाते हो. ठीक है, सो मेरा यही इंटेंशन है आप लोगों के सामने क्वेश्चन लेकर आने का, आप गो थ्रू रहे इन सब चीजों से. Which bone makes the shoulder girdle? शोल्डर गर्डल बनाने के लिए कौन सी दो बोन्स इंपॉर्टेंट है? शोल्डर की है ही दो बोन्स, क्लेविकल और स्कैप्यूला. So that's it. What is the vertebral formula for man? Cervical vertebrae 7, thoracic vertebrae 12, lumbar vertebrae कितने? 5, sacral vertebrae फिर 5, लेकिन this is fused. और coxal vertebrae they are 4, they are also fused. तो ये हमारी इंडिपेंडेंट वर्टिब्रे और नीचे वाली फ्यूज्ड होती हैं लास्ट. तो एक हैरानी की बात और बताती हूँ कि ये सैक्रम और कॉक्सिक्स जो होती है ये पेल्विक गर्डल का भी पार्ट फॉर्म करती हैं. ठीक है, सो वेरी क्विक रिविजन ऑन शोल्डर गर्डल की बोन्स एंड वर्टिब्रल फॉर्म्यूला. देन व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल? बार बार हम कहते हैं एसिटाइल कोलिन आया जिसकी वजह से सार्कोलेमा ऑफ मसल पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ. ये एक्शन पोटेंशियल है क्या? दिस एक्शन पोटेंशियल इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होता है बिटवीन डीपोलराइज्ड एंड कॉन्ट्रैक्टिंग मसल फाइबर, जो मसल फाइबर के कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए डेवलप हो रहा है इन अ डीपोलराइज्ड मैनर. डीपोलराइज्ड का मतलब ये है कि जिसकी वजह से कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आता है. ठीक है, सो इट्स जस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस. व्हाट इज द नेम ऑफ टंग बोन? एक सिंगल ही बोन है टंग में प्रेजेंट, दैट इज हायोइड बोन. व्हिच केमिकल कॉजेज डीपोलराइजेशन? सेम क्वेश्चन अभी बताया मैंने, एसिटाइल कोलिन है ना, खुद ही बोल दिया था. सो एसिटाइल कोलिन स्टिम्युलेट्स इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस एंड कॉजेज डीपोलराइजेशन ऑफ सार्कोलेमा. क्या यहाँ पे ठीक लिखा है? सोडियम आयंस, कैल्शियम आयंस. ठीक है, देन गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 29 स्कल बोन्स. कौन कौन सी? क्रेनियम 8, फेशियल 14, ईयर ऑसिकल्स 6 क्योंकि हमारे 2 कान है, हायोइड बोन सिंगल 1.
सो ये रही हमारी टोटल 29 स्कल बोन्स। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे मैम एक्सोस्केलेटन में तो 80 बोन्स है, आपने तो सिर्फ 29 गिनवाई। अरे भैया स्टर्नम, रिब्स, इनको भी तो काउंट कर लो, वर्टिब्रेस को भी तो काउंट कर लो, सब पेल्विक गर्डल का पार्ट फॉर्म करती हैं। ठीक है जी। Which accessory proteins are present along with actin in the muscle? Actin में और कौन होता है? ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, याद कीजिए, उनके साथ बैठे थे वो। What is a sarcomere? दो Z लाइंस के बीच में जो यूनिट है, जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, that constitutes a unit called as sarcomere. इस sarcomere को यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन भी कहा जाता था। पक्का याद आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, मेजर मसल कॉन्ट्रैक्शन में इसी का हाथ है, यही शॉर्टन होता है। Why muscle fibers are syncytial? एक वर्ड आया है syncytial। syncytial होता है बेटा वो चीज जहां पे मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, मतलब syncytial इज बेसिकली अ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। तो मसल्स को बोला जाता है syncytial क्योंकि उनके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियाई रहता है, उनका काम बहुत ज्यादा है, उनका कंट्रोल अबंडेंट है क्योंकि वही हमारी मूवमेंट करा रहे हैं। ठीक है जी, बड़े ही अच्छे और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े हमने, मेजरली सब रिवाइज किया, कुछ एक दो नए वर्ड्स भी मैंने आपको इंट्रोड्यूस किए। दैट वाज माय ओनली पार्ट टू मेक यू गो थ्रू दीज क्वेश्चंस एंड आई थिंक वी हैड दीज मेनी क्वेश्चंस ओनली। सो आपके दिन से मैंने फिर से 3-4 मिनट एक्सट्रैक्ट किए और आपको 3-4 कॉन्सेप्ट्स पे अगेन होल्ड दिलवा दिया। ठीक है जी, सो कंटिन्यू करते रहिए, देखना छोड़ना मत, एंड इट विल लीड टू अ गुड स्कोर फॉर यू इन योर एग्जामिनेशन। Thank you so much.